गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक परिवार था जिसमें हस्बैंड वाइफ थे और उनकी बेटी थी। जिस स्कूल में बेटी पढ़ती थी वह 9th क्लास में थी और उसके जो पिताजी थे उसी स्कूल की बस चलाया करते थे। लेकिन जो उसके पिताजी थे वह बहुत ज़्यादा नशा करते थे और वह जो बेटी थी और उसकी माँ थी वह बाबा जी को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। और उस बेटी की जो माँ थी उन्होंने नाम की बख्शिश भी ले रखी थी। उनके परिवार में जो उनके सास ससुर थे पहले वह खत्म हो चुके थे। उन्होंने भी बाबा जी से नाम की बख्शिश ली हुई थी, लेकिन जो लड़की के पिताजी थे वह इन चीजों की तरफ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब भी वह बेटी और पत्नी अपने पिताजी से कुछ कहते, अपने हस्बैंड से कुछ कहती थी तो वह बहुत ही मारपीट करते थे। कहते थे कि मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं जो करता हूँ मुझे करने दो। घर में बस ठीक ठाक ही थे। जो माँ थी वह भी जॉब करती थी, जो हस्बैंड थे वह भी बस चलाया करते थे, लेकिन घर में एक पैसा नहीं देते थे। जो भी पैसा आता था उससे बस शराब पी ली, गुटखा खा लिया, बस जो भी नशे होते थे बस वही करते थे। घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। अब जिस स्कूल की बस चलाते थे लड़की उसी में पढ़ती थी तो स्कूल में उस बच्ची की फीस ही नहीं जाती थी, तो लड़की पढ़ाई कर रही थी। जो माँ पैसे कमाती थी उससे घर चलता था। ना कोई जमीन थी ना जायदाद थी, बहुत मुश्किल भरे हालात थे। जब घर में कोई बातचीत होती थी तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। जो माँ थी बेटी थी बाबा जी से एक ही अरदास करते थे कि बाबा जी यह किन कर्मों का हिसाब किताब है, ऐसे कैसे चलेगा हमारे घर का गुजारा। अब सेवा पर ही जाते थे, सत्संग पर भी जाते थे। इस चीज से भी उनके जो हस्बैंड थे वह उन्हें बहुत मारपीट करते थे कि पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती हैं, क्या क्या करती फिरती हैं। यही कुछ मेरे माता पिता करते थे, आज तक फिर कुछ बना तो नहीं पाए, जैसे थे वैसे ही हैं। तुम माँ बेटी जहाँ जाती हो वहाँ जाने से क्या कुछ मिलेगा, लेकिन एक ही बात कहती थी, मिले ना मिले जो मिला है वह बहुत है। बस ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था। धीरे धीरे वह भाई था जो बस चलाता था उसका नशा बढ़ता गया। वह जो गुटखा खाता था उसको भी बहुत ज्यादा उसने खाना शुरू कर दिया। जब भी अब घर में खाना खाता तो उसकी वाइफ एक ही बात कहती कि अब तो आपका जो मुंह है वह बहुत ही कम खुलता है, आपसे अच्छे से खाना भी नहीं खाया जाता। इतना गुटखा आप क्यों खाते हो, इतनी शराब आप क्यों पीते हो, आप अपने बेटे की तरफ क्यों नहीं देखते, हमारी तरफ क्यों नहीं देखते। क्या फायदा आपको कमाई करने का कि सारा का सारा पैसा आप नशे में ही लगा देते हो। रोती थी और उससे बात करती थी, पर जब भी बात कुछ कहती तो वह भाई बस मारा पीटा ही करता था। बहुत बुरे हालात हो गए।
धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। उस भाई के मुंह में जख्म हो गए। जब जख्म हुए तो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गया तो डॉक्टर ने सलाह दी कि यह तो जो तुम गुटखा खा रहे हो, एक दिन यह तुम्हारी बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। यह जो जख्म हो रहे हैं यह सही नहीं है। अभी तो इस चीज की स्टार्टिंग हुई है। हम दवाई देते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, इसे देखने के लिए तुम्हारा जो मुंह है वह भी पूरी तरह से खुल ही नहीं रहा। अभी समझ जाओ, अच्छे रहोगे। कोई असर नहीं हुआ। दवाई लेकर घर आ गया। दवाई खाता रहा, कोई फायदा नहीं। गुटखा भी खा रहा, शराब भी पी रहा। अब वह जो जख्म थे दिन ब दिन बहुत ज्यादा होते गए। जब ज्यादा हो गए तो खाना पीना भी मुश्किल हो गया। अब इतना पैसा भी नहीं कि कहीं बड़े डॉक्टर के पास दिखाए। अब जब वह भाई डॉक्टर के पास गया, उसकी वाइफ भी गई, तो डॉक्टर ने देखकर उनकी वाइफ को एक बात कही, यह जो मुंह में जख्म हुए हैं और जिस तरीके के हमें लक्षण दिख रहे हैं, यह और सिर्फ कैंसर के हैं और बहुत ज़्यादा इस समय इस भाई की हालत खराब है। इसका अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको इलाज करवाना है तो फलानी जगह हम आपको बता देते हैं, वहाँ जाकर आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। वहाँ पैसे भी आपके कम लगेंगे क्योंकि वह गरीबों की मदद करते हैं। अब वहाँ पर लेकर उस भाई को चले गए। सारे टेस्ट हुए। टेस्टों में वही बीमारी आई जो डॉक्टर ने पहले ही बता दी थी। वह भाई दिन ब दिन सूखता गया। मुंह का कोई भी हाल नहीं, खाना पीना भी कुछ नहीं। वाइफ भी रोती, बेटी भी रोती। इतने बुरे होने के बावजूद भी मालिक से एक ही अरदास करते कि बाबा जी इनको ठीक कर दो, एक बार इन्हें ठीक कर दो। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब हर किसी को देना पड़ता है। जब हॉस्पिटल के सारे टेस्ट किए तो डॉक्टर ने कहा कि हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, लेकिन हम फिर भी इसका ऑपरेशन जरूर कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ की हमें कोई गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि टाइम ही बहुत कम है। आप बिल्कुल आखिरी टेस्ट पर आए हैं। इसका कोई इलाज ही नहीं है। शुरू में आते तो शायद हम कुछ कर लेते, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ही हालात खराब हो चुकी है। लेकिन चलो फिर भी हम इसका ऑपरेशन करते हैं। जब ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन करते करते ही उसका जो जबड़ा था वह एकदम से अलग हो गया क्योंकि अंदर कुछ नहीं था। बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि ऑपरेशन तो हो गया लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि आप अपने मरीज से मिल सकते हैं, सिर्फ आपके पास 1 से 2 घंटे हैं। जब यह बात उसकी वाइफ ने सुनी तो आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। अंदर जाकर देखा तो उस भाई का जबड़ा ही साथ नहीं था। देखो कर्मों का हिसाब किताब। बहुत रोई, लेकिन उस भाई को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। बहुत ही दुख का टाइम था। वह बॉडी को लेकर घर आ गए। जो भी उसका क्रियाक्रम था, जो भी करना था, सब कुछ किया। ना मालिक से शिकवा किया, ना कोई गिला। बस एक ही शिकायत थी, वह उसे अपने आप से कि बाबा जी यह उसके कर्मों का हिसाब किताब नहीं था, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब था।
शायद अगर मेरे अच्छे कर्म होते तो यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटी भी रोई। परिवार वालों ने सभी ने साथ दिया और हौसला दिया, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। 2-2.5 महीने तक जो परिवार वाले थे, उनको जो उनके रिश्तेदार थे, राशन पानी भी देते रहे। जो उस लड़की के मामा थे, नानी थी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। अब जिस स्कूल में पढ़ती थी, पहले तो उसके पिताजी बस चलाते थे तो फीस जाती ही नहीं थी, तो स्कूल वालों ने भी फीस लेनी शुरू कर दी। लेकिन उस लड़की ने रिक्वेस्ट की कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, हमारे पास कोई ज़्यादा नहीं है, अगर हो सके तो आप मेरी फीस का आधा कर दीजिए। जब यह सारी बात प्रिंसिपल को पता लगी तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, मैं तेरी आधी फीस भी नहीं लूँगा, तू जैसे पहले पढ़ती थी आज भी वैसे ही पढ़ेगी। कोई बात नहीं। लड़की बहुत खुश हुई और उदास भी। आकर माँ को बताया तो माँ ने सिर्फ और सिर्फ शुक्राना किया अपने गुरु के आगे। सब कुछ होने के बावजूद भी ना सेवा छोड़ी, ना सत्संग छोड़ा, बस मालिक को एक ही बात कही कि जो आपको अच्छा लगे आपने वही किया। ऐसे ही समय गुजरता गया। उस लड़की ने अपनी एंट्री कर ली। इंटर के बाद जब घर पर बैठ गई तो अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, अब आगे तो मैं कोर्स तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास पैसा होगा। तो माँ ने कहा, कोई नहीं बेटा, मैंने भी कुछ पैसे जोड़े हैं, मैं तुझे कोई जरूर करवाऊंगी। उसने अपने मायके में बात की, ऐसे ऐसे बेटी को कोर्स करना है। तो मायका परिवार बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, इस बेटी का कोर्स हम लोग करवाएंगे। अगर बाबा जी एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 रास्ते भी खोल देते हैं। सभी ने मिलजुल कर उस बेटी को कोर्स करवाया। जब उस बेटी का कोर्स करवाया तो उसका बहुत अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन उस लड़की ने एक बात सभी रिश्तेदारों को बोली थी। अपनी नानी को, अपने मामा को एक बात कही थी कि जिस दिन मामा मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई ना, जितने पैसे आपने लगाए हैं ना, मैं एक एक वापस करूंगी। उस समय उसके मामा ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटा, यह तू क्या कह रही है? तू तो हमारी जान है, तुझसे पैसे लेंगे हम कभी नहीं। ऐसे ही उस बेटी ने अपनी कामयाबी को हासिल किया और एक अच्छी पोस्ट पर वह जॉब करने लगी। काफ़ी अच्छी उसे सैलरी मिलने लगी। पूरे घर को संभालने लगी, अपनी माँ को संभालने लगी और अपनी माँ से कहने लगी, कभी भी शादी नहीं करूँगी। कभी भी माँ कहने लगी, बेटा क्यों? उस लड़की की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वह लड़की कहने लगी, माँ, अगर पिताजी जैसा मुझे जीवन साथी मिल गया, नशे करने वाला जीवन साथी मिल गया, तो भाई हालात मेरी होगी जो आपकी हुई। तो माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटा, यह क्या सोच रही हो? इतने बुरे कर्म हमने नहीं किए। तू तो बाबा जी की बेटी है, सब कुछ अच्छा हो। जब भी संडे को सत्संग होता था तो माँ बेटी सेवा पर जरूर जाती थी। अपने सेंटर पर एक दिन वह सेवा पर गई थी तो वहाँ पर और भी बहुत सी सत्संग आती थी। वहाँ पर एक बीवी हमेशा से आती थी और उससे हमेशा बातचीत भी करती थी। एक दिन वह बीवी उस लड़की की माँ को अपने पास बुलाकर कहने लगी कि आप मुझे माँ बेटी बहुत अच्छी लगती हो।
बहुत मन से सेवा करती हो। आपकी बेटी की क्या पढ़ाई पूरी हो गई? क्या करती है? माँ ने सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ जॉब करती है। उस दिन उस बीबी ने कोई बात नहीं की, सारी उस लड़की की इंफॉर्मेशन ले ली कि क्या काम करती है, क्या रहती है, क्या करती है। फिर सारा जो भी बायोडाटा था वह निकलवाया। सभी ने उस लड़की की बहुत ज़्यादा तारीफ की। जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर भी बहुत तारीफ की। जब अगला संडे आया तो फिर वह बीबी उस लड़की की माँ से कहने लगी कि बहन जी, आप आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लड़की की माँ कहने लगी कि हमें क्या कहना है आपको? तो वह बीवी कहने लगी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेना चाहती हूँ मेरे भांजे की तरफ। तो वह जो लड़की की माँ थी वह कहने लगी कि बहन जी, आप हमें घर परिवार से बहुत अच्छी दिख रहे हो। आपके सामने हम कुछ भी नहीं है। पूरी स्टोरी बताई अपनी, तो हम तो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। तो आप हमारी बेटी का रिश्ता लेकर कल को आपको कोई परेशानी ना हो। तो वह बीवी कहने लगी कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं अपने भांजे से बात करूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सारी बात हुई, थोड़ा टाइम निकला, उस बीवी ने अपने भांजे से बात की। एक दिन वह बीवी उस लड़की और उस माँ के घर आई। जब घर पर आई तो वह माँ बेटी बहुत खुश हुई। छोटा सा उनका घर था, ठीक ठाक टाइम चल रहा था। अब लड़की जब से जॉब करने लगी तो थोड़ा उन्होंने अपने घर को भी अच्छे तरीके से बना लिया था, लेकिन ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था। अब वह बीवी की बहुत सेवा की। उस लड़की ने सारा चाय पानी नाश्ता करवाया। बीबी बहुत खुश हुई कि देखो, लड़की जॉब भी करती है और काम काज भी सारा आता है। तो फिर उस बीवी ने उसे बहन जी से कहा कि बहन जी, मैंने अपने भांजे से बात कर ली है, वह 20 दिनों में आने वाला है, तो क्यों ना हम शादी की बात करें। जब यह बात उस लड़की की माँ ने सुनी तो थोड़ी सी अचंभे में पड़ गई कि आने वाला है, कहाँ से आने वाला है। तो बीवी ने कहा कि मेरा भांजा कनाडा में रहता है, वहीं काम करता है और वहाँ ही पक्का है। जब यह बात सुनी तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रही। मालिक ने इतनी खुशियाँ बख्श दी की तो फिर उस बहन ने कहा, उस माँ की आंखों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकली, जो आपको अच्छा लगता है बहन जी, आप वैसा ही कर लीजिए। फिर उस बीबी ने कहा कि जब लड़का आएगा तो हम आपके घर पर आएंगे, आप भी देख लेना, मैं लड़की को भी देख लेगा। तो उस बहन ने कहा कि हमारा घर बहुत छोटा है, क्यों ना हम कहीं बाहर देख लेते हैं, कोई ऐसी जगह देख लीजिए, वहाँ पर हम भी आ जाएंगे, आप लोग भी आ जाना। तो बीवी ने कहा ठीक है। थोड़े दिन निकले। जब 20 दिन बाद वह लड़का आया तो उन्होंने बाहर एक होटल में, वहाँ पर लड़का भी आया, उसको जो परिवार था वह भी आया, और जो लड़की थी वह तो माँ बेटी थी, और उसके जो नानी थी, मामा थे, वह सब लोग आए। लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, एक दूसरे से काफ़ी बात की। जब सभी बैठे हुए थे तो उस लड़की की माँ ने उस बहन से कहा कि आप सभी लोग आए हो, लेकिन लड़के के माता पिता कहाँ पर हैं। तो उसे बहन की भी आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे कि जिस दिन हम अपने भांजे को दिल्ली एयरपोर्ट पर
चढ़ाने के लिए गए। बेटा तो जहाज में चढ़कर चला गया, लेकिन जब मेरी बहन और जीजा जी इस गाड़ी से आ रहे थे वापस, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। दोनों लोग वहीं पर खत्म हो गए। मेरा भांजा बाहर पहुंच गया और उसके माता पिता आज तक वापस ही नहीं आए। बहुत आंखों में आंसू, उस लड़की की आंखों में भी आंसू। सभी लोग एक दूसरे को हौसला दिया और सभी ने इस बात को टालने की कोशिश की कि खुशी का समय है, आगे बाबा जी खुशियां ही देंगे। तब उन्होंने इतना पता लगाया कि वह लड़का भी सत्संगी है। उस बहन ने कहा कि मेरे भांजे के नाम की बख्शिश ली हुई है, बाबा जी को बहुत मानता है। तब उस लड़की ने मालिक का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना किया। दोनों परिवार सत्संगी मिल गए। लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो गई। लड़का फौरन चला गया। कुछ ही समय बाद लड़की भी फौरन में बुला लिया। दोनों इकट्ठे रहने लगे। 2010 की यह बात है। जब ये बाहर गए तो कुछ समय बाद ही बाबा जी ने उन्हें भी एक लड़की और लड़का उनके घर पैदा हुए। जब उनके घर लड़की और एक लड़का पैदा हुए तो फिर उस लड़की ने अपनी माँ को अपने पास बुलाया। वहाँ पर बच्चों का पालन पोषण भी हो जाएगा और इसी बहाने से मेरी माँ भी यहाँ पर आ जाएगी। आज वह सारा परिवार फॉरेन में है। 6 महीने बाद, साल बाद जब भी उनका मन करता है वह यहाँ पर आते हैं, डेरे जाते हैं, सेवा करते हैं, अपने रिश्तेदारों में घूमते हैं। जिस लड़की की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज वह लड़की डॉलरों में खेल रही है। देखो बाबा जी के रंग। लेकिन उस लड़की की एक ही उम्मीद है, जो एक ही उस लड़की को लगता है कि वह सबसे कहती है कि जिंदगी में कभी भी नशा मत करो, क्योंकि जो नशा है वह घरों के घर बर्बाद कर देता है। कभी कभी उसको यह पाना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी माँ पर बाबा जी की बहुत दया मेहर थी, बहुत हौसला था, लेकिन शायद अगर उस टाइम कोई और होता तो हम माँ बेटी भी शायद आज इस दुनिया में नहीं होते। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत संभाला, मैंने अपनी माँ को संभाला। आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। करने कराने वाला तो वह मालिक है। वह कैसे अपनी रूहों को अपने पास बुलाता है और क्या से क्या कर देता है, ये हमें एहसास भी नहीं होता। इससे सीख लेने वाली बहुत बड़ी बात है कि कभी भी जिंदगी में नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा जिंदगी को बर्बाद ही करता है, घर भी बर्बाद कर रख देता है। नशा एक ऐसी चीज है कि हमें यह भी नहीं पता लगता कि कौन हमारी बेटी है, कौन बेटा, कौन हमारी पत्नी, कौन रिश्तेदार, क्योंकि नशे में यह सबको भूल जाता है। इसलिए हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और सिर्फ मालिक पर भरोसा कर रखना चाहिए, क्योंकि मालिक हमेशा साथ ही देते हैं। अगर हमारा दिल साफ है तो मालिक भी अच्छा ही करते हैं। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।